योगी का मिर्जापुर दौरा। आज 127 परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास लोकार्पण। 4 विधानसभा क्षेत्र में 76 परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। आज दोनों पक्षों की सर्वोच्च न्यायालय पर टिकी निगाहें। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आईजीपी में होगी प्रेस वार्ता। गौ ध्वज स्थापना भारत यात्रा पर करेंगे वार्तालाप। महाकुंभ में बिजली व्यवस्था को नया रूप दे रही सरकार। पावर कट की समस्या से मुक्त होगा महाकुंभ में हाइब्रिड सोलर लाइट बनेगी मददगार। यूपी के राज्य कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। दिवाली से पहले बोनस और डीए वृद्धि की घोषणा। 54% होगी बढ़ोतरी। 15 लाख कर्मचारियों को होगा फायदा। मौसम बदलने के साथ बड़ी बीमारियां। 7 दिन में 14 की मौत। हालत बिगड़ने पर 28 रोगी किए गए रेफर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। रुक करते हैं खबरों का अहम जानकारी आपको बताते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज मिर्जापुर दौरा है। इस दौरान वो करीब 764.97 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देते नजर आएंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 127 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे सीएम योगी। साथ ही 4 विधानसभा में 76 परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आज मिर्जापुर के दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 764.97 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। 127 परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास लोकार्पण। 4 विधानसभा में 76 परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं, क्योंकि आज मिर्जापुर के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आज मिर्जापुर के दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और इस दौरान वो करीब 127 परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। खबरों में आगे बढ़ रहे हैं और अब बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। दूर होंगी भर्ती प्रस्तावों की खामियां। कार्मिक विभाग ने भेजे विभागाध्यक्षों को निर्देश। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं राजधानी लखनऊ से, जहां दूर होंगी भर्ती प्रस्तावों की खामियां। कार्मिक विभाग ने भेजे विभागाध्यक्षों को निर्देश। साथ ही 15 दिन में खामियां दूर कर आयोग को बताएं। कड़ा निर्देश दिया गया है। समूह का ख व ग पदों पर जल्द होंगी भर्तियां। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 15 दिन में खामियां दूर कर रिपोर्ट भेजने के लिए कहा है। सीएस नियुक्ति व कार्मिक एम देवराज के निर्देश। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं राजधानी लखनऊ से। तय प्रारूप पर भेजे जाएंगे संशोधित प्रस्ताव, और अब दूर होंगी भर्ती प्रस्तावों की खामियां। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। कार्मिक विभाग ने भेजे विभागाध्यक्षों को निर्देश, और 15 दिन में खामियां दूर कर आयोग को बताएं।
और अब बात कर रहे हैं यूपी के बरेली की। बरेली से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 10वीं के एक छात्र की पीट कर हत्या। आरोपी ने मृतक के बहन के खिलाफ की थी टिप्पणी। आरोपी ने मृतक की बहन के खिलाफ की थी टिप्पणी। टिप्पणी का विरोध करना पड़ा युवक को महंगा। शिकायत के बाद युवक ने भाइयों को बुलाकर पीटा। मृतक के मामा ने 4 भाइयों पर हत्या का मामला दर्ज कराया। सभी आरोपी बताए जा रहे हैं सगे भाई। बरेली से खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दसवीं के छात्र की पीट कर हत्या। आरोपी ने मृतक की बहन के खिलाफ की थी टिप्पणी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, बरेली से सभी आरोपी बताए जा रहे हैं सगे भाई। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी की खबरों में आगे बढ़ रहे हैं और अब बात कर रहे हैं मिर्जापुर की, जहां बच्चे को मारकर मिट्टी में दबाया। 10 वर्षीय बच्चे को बेरहमी से मारकर मिट्टी में दबाया। मिर्जापुर से खबर आपको बता रहे हैं, 10 वर्षीय बच्चे को बेरहमी से मारकर मिट्टी में दबाया। बीती शाम बकरी चराने निकला था 10 वर्षीय बच्चा। कछवा थाने के बजहा गांव का मामला। मिर्जापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बच्चे को मारकर मिट्टी में दबाया। 10 वर्षीय बच्चे को बेरहमी से मारकर मिट्टी में दबाया। बीती शाम बकरी चराने निकला था 10 वर्षीय बच्चा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, बढ़ते हैं आगे खबरों में और अब बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सरकार संवेदनशील मुकदमों में पैरवी को लेकर सतर्क। महत्वपूर्ण मुकदमों की अलग से की जाएगी प्रभावी पैरवी। संवेदनशील मुकदमों की कराई जाएगी प्रभावी पैरवी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, संवेदनशील मुकदमों को अलग से किया जाएगा सूचीबद्ध। संबंधित विभाग जानकारी न्याय विभाग को कराएं उपलब्ध। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, सर्वोच्च व उच्च न्यायालय में सरकार की ओर से दायर होगी कार्रवाई, जिससे जुड़े मामले शासन पर डाल रहे हैं प्रतिकूल प्रभाव। राजधानी लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, सरकार के खिलाफ मुकदमों के निस्तारण पर होगी कार्रवाई।
और सीधा आपको ले चलते हैं जहां आप सांसद संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। कोई राजनीतिक दल नहीं बचा बल्कि एक अपहरण गैंग बन चुका है। आज भारतीय जनता पार्टी कोई राजनीतिक दल नहीं बचा बल्कि पार्टियों को तोड़ने वाला एक गिरोह बन गया है। ईडी का डर दिखा के, सीबीआई का डर दिखा के, लालच देके, पैसे रुपए करोड़ों रुपए देके विधायकों को तोड़ना, सांसदों को तोड़ना, सरकारों को गिराना, पार्टियों को तोड़ना, यह काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो किया जा रहा है, क्या वो सही कदम है? आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी इस पर क्या मानते हैं? नंबर 1। नंबर 2, देश के सबसे भ्रष्टाचारी नेताओं को, और जिनको किसी और ने नहीं, खुद भारत के प्रधानमंत्री ने भ्रष्ट कहा। एक अखबार में यह खबर आई थी कि विपक्ष के 23 वो नेता जिन पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप खुद भारतीय जनता पार्टी ने लगाए, उनको गले लगाया, अपनी पार्टी में शामिल किया और उनको क्लीन चिट दे दी। मोदी जी की वॉशिंग मशीन में वो धुलकर पाक साफ हो गए। तो दूसरा सवाल, जिन नेताओं को खुद मोदी और अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारी बताती रही, उनके भ्रष्टाचार को लेकर चीखती रही, चिल्लाती रही, कार्रवाई की मांग करती रही, उन्हीं नेताओं को जिन पे 70 हजार करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप खुद प्रधानमंत्री ने लगाए, उनको अपनी पार्टी के अंदर शामिल कर लिया। मोहन भागवत जी को यह कार्रवाई कैसी लगती है? क्या वास्तव में मोहन भागवत जी इन भ्रष्टाचारियों को बीजेपी में शामिल किए जाने पर सहमत हैं या असहमत हैं? नंबर 3, आरएसएस जो अपने आप को देशभक्त संस्था कहती है कि हम एक नैतिकवादी मूल्यों पर चलने वाले लोग हैं। आरएसएस जो कहती है हम तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक हैं, हम इस राष्ट्र की सेवा करने के लिए आए हैं, जिनकी जिम्मेदारी थी कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर नजर रखें कि वो पार्टी कभी पथभ्रष्ट ना होने पाए, और पथभ्रष्ट होने की कोशिश करे तो उसके ऊपर अंकुश लगाया जाए, उसके ऊपर रोक लगाई जाए, उसके ऊपर मोहन भागवत जी बोले, उसके ऊपर आरएसएस के लोग बोले। तो केजरीवाल जी का तीसरा सवाल है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी से कि मोहन भागवत जी, क्या आपने भारतीय जनता पार्टी के पथभ्रष्ट होने पर, इन सभी कार्रवाइयों पर आपने उन पर अंकुश लगाने की कभी कोई कोशिश की? आप उनकी इन कार्रवाइयों से सहमत हैं या असहमत हैं? आपने कभी उनको रोका कि ये क्या कर रहे हो तुम? एक ऐसे मुख्यमंत्री जो फ्री शिक्षा, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री इलाज, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा, मुनाफे का बजट दिल्ली के लिए, ऐसे मुख्यमंत्री को जब जेल में डाला जाता है तो क्या मोहन भागवत जी के मन में प्रश्न उठता है कि यह काम बीजेपी गलत कर रही है, मोदी जी गलत कर रहे हैं? चौथा प्रश्न जो एक आरएसएस के कार्यकर्ता के मन में है, और आरएसएस का जो कार्यकर्ता बीजेपी में आया है उसके भी मन में है, और वो अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं। किस दबाव में बोल नहीं पा रहे नहीं मालूम, लेकिन जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने खुले तौर पे कहा चुनाव के दौरान कि अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है,
तो क्या बेटा इतना बड़ा हो गया कि मां को आंखें दिखाने लगा? अपनी मातृ संस्था जिसकी कोख से बीजेपी पैदा हुई, उस आरएसएस को आंखें दिखाने का काम आज मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह कर रहे हैं। आरएसएस के प्रमुख को यह कही हुई बात कैसे लगी? उनके मन को ठेस पहुंची कि नहीं पहुंची? आरएसएस के कार्यकर्ताओं को ठेस पहुंची कि नहीं पहुंची? बीजेपी के अंदर जो आरएसएस से आए हुए लोग हैं, उनके मन को ठेस पहुंची या नहीं पहुंची? चौथा सवाल मोहन भागवत जी से, दिल्ली के नेता, देश के नेता और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने पूछा है। और पांचवा और अंतिम सवाल जो पूरा देश जानना चाहता है, जिसका जवाब पूरा देश सुनना चाहता है, और वो जवाब भारत के प्रधानमंत्री से भी सुनना चाहता है, आरएसएस के प्रमुख से भी सुनना चाहता है। आरएसएस ने और बीजेपी ने एक सिद्धांत निर्धारित किया अपने संगठन के लिए कि 75 साल पूरा होने पर भारतीय जनता पार्टी के नेता को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। 75 साल की आयु पूरा करने के बाद कोई लोकसभा, विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेगा, कोई मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। 75 साल में बीजेपी के नेता को रिटायर होना पड़ेगा। यह सिद्धांत आरएसएस और बीजेपी ने निर्धारित किया, अपने लिए बनाया, लेकिन तो ये आप राज्यसभा ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर हैं। रुक करते हैं खबरों का। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां अपराधियों को संरक्षण दे रहे ऊंचाहार कोतवाल अपराधी को जेल भेजने के बजाय शांति भंग में की कार्रवाई। अपराधी को जेल भेजने के बजाय शांति भंग में की कार्रवाई। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, कोतवाल अनिल सिंह की कार्रवाई से उन पर उठ रहे सवाल। बड़ी जानकारी आपको रायबरेली से बता रहे हैं, अमन सिंह पर दर्ज हैं कई आपराधिक मामले। जिला बदर होने के बाद भी रायबरेली में रह रहा था अमन। पुलिस ने अमन सिंह की गिरफ्तारी दिखाकर किया था गुड वर्क। कोतवाल ने जेल भेजने के बजाय शांति भंग में कर दिया चालान। अप्रैल माह में डीएम के आदेश पर अमन को किया था जिला बदर। रुक करते हैं अगली खबर का, और अब खबर आपको बिजनौर से बता रहे हैं, जहां कब्र में दफन मुर्दे की गर्दन गायब। शव की गर्दन काट ले गए अज्ञात लोग। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, गर्दन गायब होने से इलाके में मचा हड़कंप। अज्ञात ने काटी थी दीनी आलिम के शव की गर्दन। गर्दन गायब होने से इलाके में मचा हड़कंप। अज्ञात ने काटी थी दीनी आलिम के शव की गर्दन। मौके पर हजारों की संख्या में लोग मौजूद। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। 2 महीने पहले बीमारी के चलते हुआ था निधन, आपको बता दें, और अब मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं बिजनौर से, जहां कब्र में दफन मुर्दे की गर्दन गायब। शव की गर्दन काटकर ले गए अज्ञात लोग।
गर्दन गायब होने से इलाके में मचा हड़कंप। और अब बात कर रहे हैं कानपुर की, जहां कानपुर में कार सवारों का एक बार फिर से दिखा कहर। ओवर स्पीड कार ने पुल की रेलिंग तोड़कर गिरी नीचे। रईसजादों ने नहीं संभली ओवर स्पीड कार। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, गोविंदपुरी पुल के रेलिंग तोड़ते हुए नीचे गिरी कार। ओवर स्पीड कार ने पुल की रेलिंग तोड़कर गिरी नीचे। रईसजादों से नहीं संभाली गई ओवर स्पीड कार। बड़ी जानकारी आपको कानपुर से बता रहे हैं, गोविंदपुरी पुल के रेलिंग तोड़ते हुए नीचे गिरी कार। तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां कार सवारों का एक बार फिर दिखा कहर। ओवर स्पीड कार ने पुल की रेलिंग तोड़कर गिरी नीचे। गोविंदपुरी पुल के रेलिंग तोड़कर नीचे गिरी कार। ओवर स्पीड कार ने पुल की रेलिंग तोड़कर गिरी नीचे। तस्वीरें लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और खबर आपको कानपुर से बता रहे हैं, जहां गोविंदपुरी पुल के रेलिंग तोड़ते हुए नीचे गिरी कार। रुक करते हैं अगली खबर का, और अब खबर आपको रायबरेली से बता रहे हैं, जहां ग्रामीणों ने युवक को पीटा। चोरी के शक में जमकर की पिटाई। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, चोरी के शक में जमकर की पिटाई। पिटाई के बाद आरोपी को पुलिस को सौंपा। मामले की जांच कर रही पुलिस। चोरी के शक में जमकर की पिटाई। पिटाई के बाद आरोपी को पुलिस को सौंपा। मामले की जांच कर रही पुलिस। गुरुबख्शगंज थाने के रजवापुर गांव की घटना आपको बता रहे हैं, जहां चोरी के शक में युवक की जमकर पिटाई। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। चोरी के शक में जमकर की पिटाई। पिटाई के बाद आरोपी को पुलिस को सौंपा। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।